Hello and welcome back to my vlog series. So now we are starting new series of Kutch vlogs. तो यहाँ पे हम जा रहे हैं बाई रोड टुवर्ड्स भूज। हम जाने वाले हैं कच्छ के वाइट डेजर्ट में। तो वहाँ से हमें ज्वाइन करना था हमारी जो वाइट डेजर्ट की जो टूर है उसके लिए। तो दिस वाज द वे टुवर्ड्स भूज एंड यस इट वाज रियली ब्यूटीफुल विथ लोट्स ऑफ व्यूज़। तो हम पहुंच गए हैं भूज के भूजोडुंगर के नज़दीक। अब पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन ऑफ भूज पे। वहाँ पे बाजू में ही इस तरह से रणोत्सव वाले ने कैंप बना के रखा है। यहीं से आपको बसेस मिलती है टुवर्ड्स वाइट डेजर्ट। तो हम लोग पहुंच गए हैं भूज के रेलवे स्टेशन में। रणोत्सव का जो टेंट सिटी है उसका एक टेंट बनाया हुआ वहाँ पे। तो अब हम लोगों का लगेज लोड हो चुका है हमारी बसेस में। हमें ले जाएंगे धोडो। तो हमने वाइट डेजर्ट का पूरा पैकेज ही कराया था, उसमें बसेस वगैरह भी इंक्लूडेड है फ्रॉम एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। वो साथ में इस तरह से फूड पैकेट भी देते हैं आपको बीच रास्ते में धोड़ो तक जाने के लिए खाने के लिए। तो हम हमारी बस में बैठ चुके हैं टूवर्ड्स धोड़ो दैट इज़ वाइट डेजर्ट। तो यहाँ पे बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे रन के व्यूज़ आ रहे हैं। यस हम लोग पहुँच चुके हैं अब वाइट डेजर्ट में और यहाँ पे हमारा रणोत्सव का टेंट सिटी भी है। आप देख सकते हैं ये है एंट्री पॉइंट और सामने इधर बड़ा सा पार्किंग है। यहाँ पे हमें बस ड्रॉप करती है और नेक्स्ट दिन तक अगर आपका पैकेज एक दिन का है तो वो फिर आपको फिर रेलवे स्टेशन ड्रॉप भी कर देंगी। तो यस दैट इज़ पार्किंग एरिया ऑफ टेंट सिटी। यहाँ पे रणोत्सव का इस तरह से बड़ा सा बैनर बना हुआ है। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं एंड दिस इज़ द एंट्री गेट। और हमारा यहाँ पे स्वागत करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो ढोल नगाड़े के साथ हमारा स्वागत हो चुका है। अब हम चले हैं हमारे रिसेप्शन की तरफ। तो ये है रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे बड़ी सी रंगोली बनी हुई थी। यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स है। आपको जो भी सवाल है, सेलिब्रेशन करना है, कोई एक्टिविटीज़ करनी है, वो सब के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो यस यहाँ से आपको मेन गेट था तो वहाँ से बहुत सारी कार आपको मिलेगी कार्ट की तरह और ट्रेन भी थी। तो वो आपको अपने टेंट की तरफ ले जाती है। जैसे यहाँ पे क्लस्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पे ABCDE इस तरह से पूरे क्लस्टर्स हैं टेंट के। अलग अलग टाइप के डिलक्स है, वो सब अलग अलग है। तो ये था हमारा आज का क्लस्टर। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे साइड में टेंट्स बने हैं और बीच में ग्राउंड होता है। तो ये था हमारा टेंट और ये था चेन वाला एंट्री गेट। और यहाँ पे जो खिड़कियाँ है वो भी चेन वाली है इस तरह से। और यहाँ पे पूरा बेड है, टेबल है और अटैच बाथरूम है। तो ये बहुत ही बढ़िया जगह थी आज के लिए। और हम पहुंच चुके हैं लंच के लिए। यहाँ की डाइनिंग एरिया में हम पैकेज में ये भी इंक्लूडेड रहता है, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स भी होता है। तो हमने कर लिया है लंच फटाफट से। इसका वीडियो लेना मैं भूल गई थी और अभी दोपहर थी तो हम इतने धूप में कहाँ घूमने जाते, तो इसलिए हम वापस जा रहे थे हमारे टेंट की तरफ। और वहाँ थोड़े बहुत घूमे और फ़ोटोज़ भी खिंचवाए और थोड़ा आराम करके अब शाम को 4-5 बजे हम निकल चुके हैं एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी भी धूप थी ही पर ये विंटर का महीना था तो धूप थोड़ी अच्छी लगती है। तो हमने ट्रेन में इस तरह से फ़ोटो भी खिंचवाया और ये था यहाँ का एक्टिविटीज़ का एरिया। यहाँ पे क्षेत्र सोमनाथ की भी बड़ी सी इस तरह से मंदिर जैसा बना हुआ था। और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं आर्चरी। यहाँ पे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ये मुझे आज पहली बार करके पता चला। ये फ़ोटोज़ में अच्छा लगता है बट करना वेरी डिफ़िकल्ट है। तो यस हमने ट्राई किया थोड़ा सा आर्चरी पे। और यहाँ पे और भी रोप क्लाइंबिंग वगैरह थी एक्टिविटीज़, पर उसमें लोग कम थे और हम 2 ही लोग थे तो फिर हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं की। और फिर हमने कर लिया था राइफ़ल शूटिंग भी। और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे शॉपिंग भी थी। तो मैंने अभी तो शॉपिंग नहीं की थी। अब हम निकल चुके हैं रन की तरफ। तो यहाँ पे एक बस में हमें ले जाते हैं सफ़ेद रन के एंट्रेंस के ऊपर और यहाँ से हमें इस तरह से जो ऊँट है उसमें बिठा के ले जाते हैं ऊँट गाड़ी में पूरा सफ़ेद रन की तरफ। And this was the most amazing part, going towards Safed Run.
एंड दिस वाज माय सेकंड टाइम, बट यहाँ पे मैं पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। आपको अगर करनी है तो वो कर सकते हैं। पैरा मोटरिंग होता है एक्चुअली यहाँ पे। तो यस, दैट वाज एंट्रेंस ऑफ वाइट डेजर्ट नोन एज सफ़ेद रन। तो यस, यहाँ पे इस तरह से सॉल्ट की वजह से ये पूरा सफ़ेद रेत वाला रन दिखता है। हम लोग पहुँच चुके हैं वाइट डेजर्ट। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ खिंचवाए और सनसेट का नज़ारा हम एंजॉय कर रहे थे। हमारा मी टाइम। यहाँ पे फ़ोटोज़ भी खींचते हैं जो गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे वो 3D वाला कैमरा भी लगा हुआ होता है, वो रोटेट करता रहता है, उसके साथ आपको डांस भी करना रहता है। ऐसी सब एक्टिविटीज़ थी। और यहाँ पे अब सनसेट हो चुका था, तो हमारी लास्ट बस निकलने वाली थी, इसलिए हम फिर से वो अपने ऊँट गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं हमारी बस की तरफ। तो हमने बहुत सारा डांस कर लिया है छकड़े पर बैठकर भी, और बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। इस तरह से पूरा सिटी रात को भी बहुत बढ़िया सा लाइटिंग वाला दिखता है। तो ये था गेमिंग एरिया। तो अब हम पहुंच गए हैं गेमिंग एरिया में, अलग अलग गेम्स खेलने के लिए। तो यस, यहाँ पे बहुत सारी गेम्स है, जैसे कि कैरम है, चेस है, टेबल टेनिस है, और क्या बोलते हैं, स्नूकर्स भी है। तो यस, हम लोग वो भी सीखने वाले हैं यहाँ पे। ये देखो, प्रशांत अब खेल रहा है स्नूकर्स, उसे आता है, पर मैं यहाँ पे पहली बार सीख रही थी और वो अब खेल रहा है टेबल टेनिस भी। एंड यस, मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नूकर्स खेली और फिर हम बाहर निकल गए थे शॉपिंग के एरिया में। तो ये बहुत ही अच्छी सी हवा आ रही थी, पूरा बहुत बढ़िया सा डेकोरेशन था यहाँ पे, अलग अलग ट्रेडिशनल कपड़े और हनी वगैरह भी था। अब हम पहुँचे डिनर के लिए। तो ये था हमारा मेन्यू। यहाँ पे इतने सारे गुजराती, काठियावाड़ी और बहुत सारे क्यूज़िन के भी खाने की चीज़ें थी। तो हमने कर लिया है भरपेट डिनर और बाहर निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने के लिए। तो यहाँ पे रात को पूरी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, डांस, गरबा, नाटक और सिंगिंग वगैरह। तो ये यहाँ पे कोई 2 सिंगर्स भी आए थे। गरबा होने के बाद 2 स्टैंड अप शो भी थे, कॉमेडियंस भी आए थे, उनका हमने शो देखा और फिर अब हम निकल गए थे बाहर। इस तरह से स्कल्पचर्स और बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें बनी थी वो देखने के लिए। एंड दैट वाज इट फॉर दिस डे। नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू अर्थक्वेक म्यूजियम। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग व्लॉग।